जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर जीव का पूर्ण जन्म होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसी ही योनि में जन्म लेता है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। हम यह भी नहीं जान पाते कि मरने के बाद हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण कर्म के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसलिए आपसे यह आग्रह है कि इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिए। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि हर मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करते हैं, क्योंकि उसे अपने कर्मों के बारे में पता नहीं होता। जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं जो मनुष्य बुरे कर्म करते हैं उन्हें कीड़े मकोड़े जैसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। एक समय की बात है, द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तब देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और बोली, प्रभु आप दीर्घकालदर्शी हैं। आप जानते हैं कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है वह अपने पिछले कर्मों के अनुसार फल भोगता है। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप करने वाले मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद उसके शरीर से आत्मा निकलने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती या वह जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता है? भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, नारद, यह प्रश्न बहुत गहन और महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति के लिए जीवन कर्म और उनके फल पर आधारित है। मैं तुम्हें ऐसी ही एक कथा सुनाता हूँ जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। श्री कृष्ण बोले, नारद, इस कलयुग भरे संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिर तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसको इस संसार से सभी पाप कर्म क्रोध मोह से मुक्ति मिलेगी। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद को वह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि प्राचीन समय में एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम दुर्योधन था। वह बहुत ही धनी था, लेकिन उतना ही स्वार्थी और अधर्मी था। उसका जीवन केवल भोग विलास और दूसरों को नीचा दिखाने में ही बीतता था। दुर्योधन के माता पिता वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन भर मेहनत करके उसे सुख सुविधा दी थी, लेकिन दुर्योधन ने अपने माता पिता को अपने जीवन से बेदखल कर दिया। वह अपने माता पिता को घर के एक कोने में एक जानवर की तरह रखने लगा। वह उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं देता था और न ही उनकी देखभाल करता था। एक दिन उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, हमने तुम्हें पालने के लिए अपने जीवन के हर सुख का त्याग कर दिया। क्या आज हमारा यही स्थान है? दुर्योधन ने कठोर स्वर में जवाब दिया, तुम दोनों अब मेरे किसी काम के नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए और सहन नहीं कर सकता। यह दुर्योधन का स्वभाव केवल अपने माता पिता के प्रति ही नहीं था, बल्कि दूसरों के प्रति भी उसका यही स्वभाव था। वह गरीबों का शोषण करता था, निर्दोष जानवरों को मारता था और झूठ छल कपट में अपना साम्राज्य बढ़ाता गया। उसे विश्वास था कि उसके धन और शक्ति के कारण उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समय बीतता गया और एक दिन दुर्योधन की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, जहाँ धर्मराज उसके कर्मों का लेखा जोखा कर रहे थे। धर्मराज ने कठोर स्वर में दुर्योधन से कहा, तुम्हारे जीवन में एक भी कर्म ऐसा नहीं है जिसे पुण्य कहा जा सके। तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए पाप किए हैं। तुम्हें नर्क की भयंकर यातनाएं सहनी होगी। इसके बाद तुम्हें ऐसी योनि में जन्म लेना होगा जहाँ केवल कष्ट ही कष्ट है। दुर्योधन को यमदूतों द्वारा नर्क के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया। अग्निकुंड, जहाँ उसे अपने निर्दोष जानवरों की हत्या के पाप के लिए जलाया गया। फिर उसे शिला यातना दिया गया, जहाँ उसने माता पिता के अपमान के कारण उसे लोहे की शिला से कुचला गया। फिर उसे अंधकार की सजा दी गई, जहाँ उसे भय और तड़प का अनुभव हुआ। फिर भूख प्यास का दंड दिया गया, जहाँ उसे प्यास से तड़पाया गया, लेकिन उसे केवल जहर पीने को दिया गया। फिर पूर्व जन्म का चक्र लौट आया, जहाँ उसे नरक की यातनाएं झेलने के बाद धर्मराज ने घोषणा की, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार पशु योनि में जन्म लेना होगा। दुर्योधन का जन्म एक गिद्ध के रूप में हुआ। उसे उसे सड़ा गला मांस खाना पड़ा। वह हमेशा असुरक्षित और तृष्णा से भरा रहा, लेकिन उसका कष्ट यही समाप्त नहीं हुआ। उसने अगले कई जन्मों तक कीट सांप और अन्य निम्न योनि में जन्म लिया। फिर कई योनियों में भटकने के बाद दुर्योधन की आत्मा ने
प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अगले जन्म में उसे एक गरीब किसान के घर में जन्म लिया। उसने अपने जीवन को धर्म और परोपकार के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह अपने माता-पिता की सेवा करता था, दूसरों की सहायता करता था और भगवान का ध्यान करता था। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके सपने में आकर उससे कहा, तुमने अब सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हारे पापों को धो दिया है। अब तुम्हें मानव जन्म से मुक्ति का अवसर मिलेगा। सेवा, सत्य और धर्म का पालन करते रहो। फिर श्री कृष्ण ने कथा समाप्त कर दी। श्री कृष्ण ने नारद से कहा, नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मनुष्य को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करता है, दूसरों को कष्ट देता है, उसे न केवल नर्क में भयानक यातनाएं मिलती हैं, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। लेकिन जो अपने कर्म सुधारते हैं, वह इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह संसार एक अवसर है। धर्म, सत्य और सेवा ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षण भर का है, लेकिन कर्मों का चक्र अनंत है। हर पाप का दंड और हर पुण्य का फल निश्चित होता है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और उनका सम्मान और उनकी सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो इस सत्य को समझेगा, वह न केवल इस जन्म में सुखी रहेगा, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे शांति से मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे मनुष्य, अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। गरुड़ पुराण हमें सिखाती है कि मनुष्य की जीवन उसकी मृत्यु और पूर्ण जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु के बाद के मार्ग के बारे में ही नहीं सिखाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि वर्तमान जीवन कैसे जिए, ताकि हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ योनि में हो और हम मोक्ष की ओर जा सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि हर जीव प्राणी का पूर्व जन्म होता है, यानी हर जीव मरने के बाद फिर से दोबारा जन्म लेता है। हिंदू ग्रंथ के अनुसार मनुष्य का पूर्ण जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है, परंतु हर मनुष्य को यह जानने की उत्सुकता मन में बनी रहती है कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा, मनुष्य के रूप में या फिर कीड़े मकोड़े या कुत्ते बिल्ली के रूप में। यह मनों में हमेशा एक सवाल बना रहता है कि हम कौन सा कर्म करें जिससे हमारा अगला जन्म फिर से मनुष्य के रूप में हो, न कि कीड़े मकोड़े या पशु के रूप में। कुछ लोग के मन में यह भी सवाल उठता है कि वह महिलाओं के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में जन्म लेंगे या किन्नरों के रूप में जन्म लेंगे। पुराणों में यह सारे सवालों के जवाब के बारे में बताया गया है। आज हम उन्हीं सवालों का जवाब एक वीडियो में देने वाले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनें। जीवन एक बोए हुए खेत की तरह है। जैसे आप खेत में बीज डालोगे वैसा ही फल मिलेगा। उसी प्रकार मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा के बीज बोएगा, तो उसे अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार उच्च योनि में होगा। उस व्यक्ति का अगला जन्म ऐसी योनि में होगा जहां उसे सुख, समृद्धि, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक शक्ति की भी प्राप्ति होगी। परंतु यदि व्यक्ति अपने जीवन में ईर्ष्या, हिंसा और लोभ के बीज बोएगा, तो उसे अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा। वह कर्म मनुष्य के अगले जन्म में अंधकार में ही बना देता है। वह मनुष्य निम्न योनि में जन्म लेता है, जैसे पशु, कीड़े मकोड़े, कुत्ता, बिल्ली में जन्म लेता है। यहाँ तक कि उस मनुष्य की आत्मा को विभिन्न यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के क्षण में आपकी अंतिम सोच और भावना ही आपके अगले जन्म को निर्धारित करती है। यदि मनुष्य के मरने के समय मन शांत है और ईश्वर के प्रति समर्पित है, तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। वह मनुष्य के मरने के समय यदि मन अस्थिर है और सांसारिक इच्छाओं में फंसा है, तो आत्मा को पूर्ण जन्म के चक्र में लौटना पड़ता है। गरुड़ पुराण में हमें यह भी बताया गया है कि आत्मा का पूर्ण जन्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना होता है। आत्मा बार बार जन्म इसलिए लेती है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और ईश्वर की ओर बढ़ सके। हिंदू धर्म ग्रंथ का यह उल्लेख हमें मिलता है कि मनुष्य जन्म लेता है, उसका मृत्यु अवश्य होता है। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो
उसे उच्च योनि में जन्म मिलता है। यदि मनुष्य ने पाप कर्म किए हैं तो उसे निम्न योनि का दुख भोगना पड़ता है। जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है वह एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में उसके साथ रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगली योनि या जीवन का चयन करती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, पूर्ण जन्म और कर्म फल के बारे में विस्तार वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु के बाद की यात्रा, पाप और पुण्य, मनुष्य के पूर्व जन्म अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा लिखा जाता है। कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नर्क या पूर्व जन्म का रास्ता दिखाया जाता है। यदि आत्मा पाप अधिक किया हो तो आत्मा को नर्क की यातनाएं भोग कर फिर से निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। यदि आत्मा ने पुण्य कर्म किया हो तो आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और फिर पुनः मानव योनि में जन्म लेती है। अब हम गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य यह 5 पाप भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिन्हें अगर मनुष्य गलती से भी करता है तो उसका अगला जन्म निम्न योनि में होता है, जैसे कीड़े मकोड़े, बिल्ली के जन्म में होता है। नंबर 1, माता पिता का अपमान और अनादर। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है या उनकी सेवा नहीं करता या उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उसका अगले जन्म में अत्यंत निम्न योनि में जन्म होता है, जैसे सांप, बिच्छू या अन्य डरावने जीव। उस मनुष्य को अपने कुकर्म का दंड भोगना पड़ता है। धार्मिक संदर्भ, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। नंबर 2, अहंकार और अभिमान। यदि कोई अहंकारी व्यक्ति किसी दूसरे को नीचा दिखाता है, दूसरे का अनादर करता है और अपने आप को बड़ा मानता है, तो उसका अगला जन्म ऐसी योनि में मिलता है जहां उसे अपमानित जीवन जीना पड़ता है, जैसे कुत्ता, गधा। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अहंकारी मनुष्य को सभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। नंबर 3, झूठ और धोखा। जो व्यक्ति झूठ बोलता है और दूसरों को धोखा देता है, उसे ऐसे जीवन में रखा जाता है जहां उसे स्वयं धोखे और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग मृत्यु के बाद कष्ट सहते हैं और तोता या अन्य बोलने वाले पक्षियों की योनि में जन्म लेते हैं। नंबर 4, चोरी या छल। जो व्यक्ति चोरी और छल से किसी का धन अर्जित करता है और किसी के साथ विश्वासघात करता है और किसी का दिल दुखाता है, उस व्यक्ति को अगले जन्म में निर्धनता और अपमान का जीवन जीना पड़ता है और उसे चूहा, लोमड़ी में जन्म लेना पड़ता है। हमें महाभारत के अनुसार ईमानदारी और सत्य का पालन करना चाहिए। नंबर 5, स्वार्थ और लोभ। दोस्तों, जो व्यक्ति लोभ या स्वार्थ करते हैं, उसे अगले जन्म में ऐसा जीवन जीना पड़ता है जहां उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगले जन्म में व्यक्ति ऐसी योनि में जन्म लेता है जहां वह हमेशा भूखा, प्यासा और असंतुष्ट रहता है, जैसे सूअर, कौवा। गीता में कहा गया है कि लोभ मनुष्य का विनाश करता है। मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जीवन को तय करते हैं। गरुड़ पुराण और गीता जैसे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य के अच्छे कर्म उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे निम्न योनि में जन्म लेने के लिए बांधे कर दिए जाते हैं। हमें सदैव धर्म और सत्य और परोपकार का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को अच्छे मार्ग की ओर ले जाना चाहिए। गरुड़ पुराण सिखाता है कि मृत्यु के बाद का जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझाने की प्रेरणा देता है कि अपने जीवन में धर्म और सत्य और परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताई गई सभी बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल ब्रेन जोन को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।